यशस्वी जायसवाल, ये यशस्वी जायसवाल भाई अपना वो यशस्वी जायसवाल नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं। लेकिन इस यशस्वी जायसवाल ने आज जो पारी खेली है वो बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। भले टीम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन भाई यशस्वी जायसवाल के लिए इंपॉर्टेंट पारी थी, क्योंकि आज की पारी से पहले यशस्वी जायसवाल ने ओडीआई मैच लगभग 4 या 5 खेले थे, जिसमें हाईएस्ट रन 22 रन थे। 22 उसका हाईएस्ट रन था। लेकिन यशस्वी जायसवाल हो और उसका हाईएस्ट स्कोर किसी फॉर्मेट में 22 रन, भाई मान ही नहीं सकते, नहीं मान सकते, ऐसे यार मान ही नहीं होगा। लेकिन ये सच था, यशस्वी जायसवाल का ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर इससे पहले 22 रन ही था। लेकिन आज आज भाई ने सेंचुरी बनाई, और सेंचुरी भी कमाल की सेंचुरी बनाई। पहले तो भाई टिका रहा, पहले तो जो पहली 50 बनाया वो 70-75 बॉलों में बनाया। पहले टिका रहा, संभल संभल के चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार ये यशस्वी जायसवाल तो है ही नहीं, कोई और है। एक टाइम को तो यह भी आया कि भाई ये खुद के लिए खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, खुद के लिए नहीं खेल रहा था। भाई रन बनाना जरूरी था, परिस्थितियां भी देखनी थी, भाई सब कुछ किया। पहली 50 70-75 बॉलों में बनाया, फिर उसके बाद जो अगली 50 आई तो अगली 50 बनाने के लिए चला गया, तैयार हो गया, लगा मारने। लेकिन वहां पे रोहित शर्मा ने बताया कि रुको, अभी सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, देख के चलो। ऐसा नहीं कि 50 रन बनाने के बाद बस खत्म, तो उसके आगे भी जाना है, उसके आगे भी रन बनाना है। तो फिर वहां से यशस्वी जायसवाल ने फिर भी नहीं माना, भाई वो इंसान फिर भी नहीं माना, वहां पे भी भाई वो मारता ही गया, मारता ही गया। यशस्वी जायसवाल ने पहली 50 रोहित शर्मा के सामने की, दूसरी 50 विराट कोहली के सामने की। यशस्वी जायसवाल की भाई ये ओडीआई की पहली सेंचुरी है, भले ही उसकी ये पहली सेंचुरी है, लेकिन इस सेंचुरी को बनाने में यशस्वी जायसवाल का जितना योगदान है उससे कहीं बढ़ के रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी योगदान है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो पहली 50 आई वो रोहित शर्मा के सामने आई, साथ में जो दूसरी 50 आई वो विराट कोहली के सामने आई। यानी दोनों सीनियर प्लेयर ने बताया कि देखो अभी उछड़ो मत, बना लो भाई। और ऐसा है, वो बना भी लिया। बनाने के बाद हवा में उछड़ा भाई, उसका सेलिब्रेशन दिखा, वो दिखा दिखा वो कि क्यों टीम में होते हुए भी, मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी था, लेकिन फिर भी उसको निकाल दिया गया, उसको फिर भी निकाल दिया गया। और यहाँ पे रखा गया है, ओडीआई में रखा गया है, क्योंकि शुभमन गिल नहीं है। यानी अगर शुभमन गिल आएगा तो भाई समझ लो वहां पे भी चांस नहीं है। यशस्वी जायसवाल भारत की तरफ से वो छठा प्लेयर बन चुका है जो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाया, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाया। और मजे की बात यह है कि यशस्वी जायसवाल ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला कि विराट भैया जो है वो हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे, बहुत मदद कर रहे थे। उन्होंने बोला कि जो तुम टारगेट देख रहे हो भाई उसे छोटा छोटा टारगेट में करो, छोटा छोटा टारगेट लो और सेंचुरी बनाओ। वो काम कर गया, वो काम आ गया, सेंचुरी आ गई। और सेंचुरी आने के बाद भाई सेलिब्रेशन सभी ने देखा। वो सेलिब्रेशन एक तरह से कह लो कि उसके ऊपर वो बोझ था, जो बोझ निकल गया, ठीक है। ये यशस्वी जायसवाल भाई वो यशस्वी जायसवाल नहीं है जिसे हम लोग जानते थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई उसको ये पारी खेलनी पड़ी, उसको यह पारी खेलनी पड़ी है, इस तरह से खेलनी पड़ी है। वरना वो यह भी पारी नहीं खेलता, वो वैसे ही खेलता है जैसे वो पहले खेल रहा है। लेकिन वो मजबूरन वैसी पारी खेल रहा है कि नहीं, अगर रन नहीं बनाएंगे तो भाई नहीं टीम में रहेंगे। एग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, क्या होता है स्ट्राइक रेट, अरे उससे कोई मतलब नहीं, बस रन आना चाहिए। ये है भाई गौतम गंभीर के एरा में, बस इसी को सोचते हुए यशस्वी जायसवाल की आज ऐसी पारी है। अब तुम ही बताओ ना यार, यशस्वी जायसवाल अब कब खेलेगा? क्या कोई गारंटी है कि वो जो दूसरी ओडीआई अपनी पारी खेलेगा, कब खेलेगा? क्या नाम जो अभी होने वाला है जनवरी में, 11 जनवरी को, क्या वो खेलेगा? नहीं खेलेगा, बिल्कुल नहीं खेलेगा, क्योंकि वहां पे शुभमन गिल आ जाएगा, तो भाई उसको मिलेगा ही, उसको खुद भरोसा नहीं। तो यह सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, साथ में भाई इंडियन टीम के लिए भी थी, जिससे इंडियन टीम भाई सीरीज जीत चुकी है। सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीता, वहीं दूसरी सीरीज इंडिया ने जीती, यानी ओडीआई सीरीज। फिर एक सीरीज भी और बची, वो होगा फाइनल। वो सीरीज अगर जो जीतेगा भाई वही होगा मेन विनर, वही होगा मेन विनर। यानी 5 T20 मैच रखे गए जो 9 तारीख से स्टार्ट होने वाले भाई। वहां पे अब आएंगे हमारे स्काई यानी सूर्य कुमार यादव जी, उनकी कप्तानी में होगा। कप्तानी से याद आया कि आज हमारे कप्तान साहब यानी केएल राहुल जी वो गए टॉस कराने के लिए, और 22 टॉस के बाद ये 23वां ऐसा टॉस था जिसमें इंडिया मैच जीती है, मतलब टॉस जीती है, टॉस के बाद मैच तो जीती। लेकिन केएल राहुल ने भी बताया, केएल राहुल ने भी भाई इंटरव्यू में बोला कि मैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉस जीतना था। टॉस जीतने के बाद जो खुशी थी, टीम में खुशी थी, जितने मेंबर्स हैं उसमें जो खुशी थी, साथ में जितने फैंस थे उनके अंदर जो खुशी थी, भाई उस खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। खुद भाई केएल राहुल भी टॉस के दौरान जैसे ही टॉस जीता भाई वो खुशी दिखाया, खुशी दिखाया, दिखाया भाई कि नहीं जीत गया टॉस। मैच तो सभी जीतते हैं, क्योंकि इन इंडिया पिछले 11 मैचों में ये 10वीं जीत थी। केवल एक ही मैच हारे हैं, वो भी पिछला मैच हारे हैं, वरना उससे मैच तो
वरना उसके अलावा तो सारा मैच जीत ही रहते, इसलिए मैच जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना इंपॉर्टेंट था टॉस जीतना। तो भाई केएल राहुल ने वो भी करके दिखा दिया। पहले रोहित शर्मा कप्तान टॉस नहीं जीत रहा था, फिर सोचा गया कि नहीं यार कप्तान में गड़बड़ी है, इसलिए कप्तान को चेंज किया गया, शुभमन गिल को बनाया गया कैप्टन। शुभमन गिल कैप्टन बना, फिर भी इंडिया टॉस नहीं जीत रही थी। फिर समझ में आया कि नहीं यार आखिर प्रॉब्लम क्या है, फिर समझ में आया कि नहीं प्रॉब्लम टॉस में ही है, कैप्टन में और प्लेयर में नहीं। शुभमन गिल को तो बदल नहीं सकते, लेकिन शुभमन गिल की इंजरी के बाद केएल राहुल को मिलता है मौका, किया है भाई वो कैप्टन संभाले, कैप्टन बने, वो कैप्टन बना, 2 मैचों में कोशिश किया, बतौर कोशिश किया, पूरा जी जान लगा दिया, लेकिन भाई कुछ नहीं हुआ, टॉस नहीं जीता, लेकिन तीसरे मैच में टॉस जीत गया। तो अब मतलब वो सिखाएगा दूसरों को कि भाई कैसे टॉस जीतते हैं, कैसे टॉस जीतते हैं। मैच जीतना वो तो अलग बात है, लेकिन टॉस कैसे जीतते हैं भाई ये अगर सीखना है तो भाई केएल राहुल के पास अब जाना होगा, केएल राहुल के पास जाना होगा भाई, तभी टॉस जीतेंगे। वरना उससे पहले यार क्या क्या नहीं किया, टॉस के साथ ना जाने क्या क्या किए, कितने मंत्र पढ़े, कितने उसकी पूजा पाठ की गई, ना जाने क्या क्या किया गया, लेकिन उसके बाद भी टॉस भाई अपने पक्ष में आ ही नहीं रहा। लेकिन आज टॉस आ जाता है भाई अपने पक्ष में, यानी केएल राहुल टॉस जीतता है, और टॉस जीतने के बाद वही जो हम लोगों को करना था यानी बॉलिंग, भाई वही किया गया, बॉलिंग किया गया, क्योंकि भाई जो हम लोगों के बॉलर्स हैं वो रात में बॉलिंग कर रहे थे, वही ओस में यानी ड्यू में, जिसकी वजह से हमारे बॉलर भाई ड्यू में करते थे बॉलिंग, और सामने भले शायद 300 स्कोर बना दो या फिर 350 स्कोर बना दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता था, ड्यू में हमारे बॉलर बॉलिंग करते थे और रन डिफेंड नहीं हो पाता था। आज मौका मिल गया कि हमारे बॉलर पहले बॉलिंग करें, और भाई उसका नतीजा भी देखने को मिल गया। जो हमारे स्पिनर ड्यू में नहीं काम आते थे, आज वही स्पिनर ड्यू में 4 विकेट भी लेते हैं, और साथ में मात्र केवल 44 रन देते हैं। यानी कुलदीप यादव जो हम लोग का एक तरह से ट्रम्प कार्ड है, वो ट्रम्प कार्ड जो ड्यू में साथ नहीं दे रहा था, ऑफकोर्स नहीं देगा, ड्यू में कहाँ साथ देगा, नहीं मिला, लेकिन आज भाई मौका मिला, यानी टॉस जीते मौका मिला, और 4 विकेट भी मिल गया, 4 विकेट हमारा स्पिनर ले लिया। और ये सोचो कि दिन में बॉलिंग हो रही थी, इस वजह से इस सीरीज में भाई पहली विकेट रविंद्र जडेजा को भी मिली। अगर यही बॉलिंग हम लोगों की बाद में आती, यानी ड्यू में आती, रात में आती, तो भाई दिक्कत होता, रविंद्र जडेजा को फिर विकेट नहीं मिलती, यानी इस सीरीज में भी विकेट लेस जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विकेट आया, 4 विकेट मिला कुलदीप यादव को, 44 रन दे गए। और दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा, भाई उनकी क्या ही बात करें, वो तो निराले हैं, उनकी बात ही क्या करें, वो तो बहुत निराले हैं। पहले ओवर में आए मात्र 9 रन, लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है, 9 रन ही तो गया है, होता रहता है, कई कई लोगों की 12 रन पे चले जाते हैं, उसमें क्या है, दूसरे ओवर में आएंगे तो हो सकता है अच्छा करें, लेकिन नहीं, दूसरे ओवर में आते तो भाई उससे भी अधिक करते हैं, उसका दुगना दे देते हैं, यानी 18 रन दे देते हैं, यानी 2 ओवर में 27 रन, लो ले जाओ, 2 ओवर में 27 रन। वहां पे लगा कि नहीं यार ड्यू से कोई लेना देना ही नहीं, इनको ड्यू का भाई कोई लेना देना नहीं, दिन का समय फिर भी 2 ओवर में 27 रन, लगा कि बस करो भाई। प्रसिद्ध कृष्णा जी अपने फॉर्म में है, वो तो नहीं रुकने वाले, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भी भाई अपने अगले स्पेल में ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को हटाने के लिए, क्योंकि 2 ओवर में इतने अधिक रन आ गए, वहां पे तिलक वर्मा को लाया गया, तिलक वर्मा आया, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका वाले उस मोड में आ गए, इसलिए तिलक वर्मा को भी ले लिया, तिलक वर्मा को भी अटैक कर दिया। अब केएल राहुल के पास भाई कोई ट्रम्प कार्ड बचा है, अब उसके पास भाई कोई ट्रम्प कार्ड नहीं बचा, तो वो कहा एक काम करो भाई प्रसिद्ध कृष्णा जी आप वापस आओ, इतना तो पिटा ही गए हैं, और पिटा जाएंगे यार क्या दिक्कत है। लेकिन भाई ना जाने क्या हुआ, ना जाने ऐसा क्या हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा ने क्या खाया क्या पिया क्या देखा, नहीं समझ में आया क्या किया भाई ने, कि भाई आया तो अगला जो 4 ओवर किया, तो इस 4 ओवर में मात्र 11 रन दिए और 3 विकेट लिए, 11 रन दिए और भाई 3 विकेट लिए, और वो जो 3 विकेट था उसी 3 विकेट की वजह से जो भाई साउथ अफ्रीका है वो 271 रन तक पहुंच गए, केवल 271 रन तक पहुंच गए। यानी अगर पिछला मैच हम लोग प्रसिद्ध कृष्णा जी की वजह से हारे थे, तो भाई ये मैच हम लोग कह सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा जी की वजह से जीते भी हैं, क्योंकि इसमें प्रसिद्ध कृष्णा जी ठीक है रन दिए हैं 66, यानी 10 ओवरों में 66 रन दिए हैं, लेकिन विकेट भी लिए हैं 4 विकेट भी लिए हैं और 66 रन भी पड़े। और सीरीज में पहली बार साउथ अफ्रीका को बैटिंग करने का मौका मिला था, आई है बैटिंग करने के लिए, लेकिन रॉयल लिकल्टन भाई वो बैटिंग करने के लिए आया ही नहीं, भाई उसका कहना था कि नहीं हम शाम को ही खेलेंगे, यानी जो रात में हमारी बैटिंग आएंगी वही करेंगे, यानी सेकंड इनिंग में अगर हमारी बैटिंग आएगी हम तभी करेंगे, फर्स्ट इनिंग में भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं साइन हुआ है, इसलिए भाई वो बैटिंग नहीं किया मतलब आउट हो गया, जल्दी चला गया। लेकिन क्विंटन डिकॉक भाई वो नहीं माना, वो शख्स सेंचुरी बना गया, उसका भी वही है, पहले कुछ ओवरों में यानी जो स्टार्टिंग के ओवर थे जिसमें एक तरफ से हर्षित राणा जी लगे हुए थे,
तो दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह जो एक मामूली सा बॉलर है केवल। गौतम गंभीर के अकॉर्डिंग भाई एक मामूली सा बॉलर अर्शदीप सिंह, इन दोनों को देखते हुए भाई वो खेल रहा था। क्विंटन डिकॉक ज्यादा अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद भाई वो सेंचुरी बना गया और कुमार संगकारा की भाई बराबरी कर ली और कुमार संगकारा की बराबरी कर ली बतौर विकेट कीपर। भाई 23 सेंचुरी बना चुका है ओडीआई में, और यही काम कुमार संगकारा जी ने कर रखा था, तो वो भी बराबरी कर रखा है। और उसी की बदौलत यानी क्विंटन डिकॉक की बदौलत साउथ अफ्रीका जो है 271 रन तक पहुंच पाई थी। उसके बाद बस एक और नाम जिसको कहते हैं लॉर्ड, यानी टेम्बा बाउमा। टेम्बा बाउमा की 45, 46, 48 रन, यही इंपॉर्टेंट रन थे जिसकी वजह से 241 रन जा पाए। और बीच में खैर तो प्रसिद्ध कृष्णा जी ने कमाल कर ही दिया था। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने इतना कमाल का कमाल किया था कि 280 भी नहीं बन पाए या फिर 300 भी नहीं बन पाए, 271 पे ही साउथ अफ्रीका हो गई आउट, साउथ अफ्रीका हो गई खत्म। फिर आती है बैटिंग अपनी इंडिया की, यशस्वी जायसवाल सेंचुरी, कमाल की सेंचुरी, साथ में आज 2 सेंचुरी हो सकती थी, मतलब 3 सेंचुरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। ये नहीं है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली इन तीनों की सेंचुरी हो, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। आज केवल 2 ही सेंचुरी हो सकती थी, या तो यशस्वी जायसवाल की, या तो रोहित शर्मा की, या तो विराट कोहली की। इन तीनों में से किसी 2 की सेंचुरी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेंचुरी केवल किसी एक की हुई, वो है भाई यशस्वी जायसवाल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और जो 2 पारी थी वो गंदी है या बेकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आज रोहित शर्मा ने भी भाई 75 रन बनाए हैं, और ये जो 75 रन बनाए ये बतौर मतलब वैसा वाला रोहित शर्मा नहीं था जो 2023 में था। ये रोहित शर्मा बदल चुका है, ये वही रोहित शर्मा हो गया है जो भाई लंबे लंबे रन बनाते हैं, भाई जिसको डैडी 100 कहते हैं, भाई वो डैडी 100 का ये प्रेमी है। बस वही वाला रोहित शर्मा आउट हो गया, भाई अटैकिंग प्लेयर है, आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा भाई। ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज थी वो अगर रोहित शर्मा के नाम थी तो भाई ये सीरीज विराट कोहली के नाम है, क्योंकि विराट कोहली ने भाई इस सीरीज में सबसे अधिक रन बनाए। इससे पहले एक सीरीज में सबसे अधिक रन 281 या 285 था, लेकिन आज यानी इस सीरीज में टोटल 302 रन बने, 302 रन, 2 मैचों में 2 सेंचुरी और इस मैच में हाफ सेंचुरी, वो भी 45-46 बॉल में 66 रन के आसपास है। यानी T20 पूरी तरह से T20 खेलने की भाई पूरी कोशिश थी, पूरी तरह से T20 बना के रखा, पूरी तरह से T20। क्या हो गया T20 रिटायर हो गया तो ऐसा थोड़ी कि T20 नहीं करे, भाई ओडीआई में देखो T20, यही तो भाई महानता है। और महानता से याद है रोहित शर्मा, भाई रोहित शर्मा भी अब वो प्लेयर बन चुके हैं बतौर इंडिया के लिए चौथे प्लेयर बन चुके हैं जो भाई 2000 की जो पार्टी है भाई उसको ज्वाइन कर लिया। 2000 नहीं, 20,000, 2000 सुने हो क्या, 20,000, भाई 20,000 की पार्टी ज्वाइन कर लो। 2000 सुने हो क्या, 2000 नहीं भाई 20,000 की जो पार्टी है उसको ज्वाइन कर रखे हैं, यानी बतौर इंटरनेशनल क्रिकेट बतौर यानी इंटरनेशनली पूरा स्कोर 20,000 से ज्यादा हो चुका है रोहित शर्मा का, यानी इंटरनेशनल स्कोर, यानी इंटरनेशनली रोहित शर्मा का भाई, यानी रोहित शर्मा वो प्लेयर बन चुका है जो 20,000 रन बना चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 20,000 रन बना चुका है। और हो सकता है अगली सीरीज में यह कारनामा भाई विराट कोहली भी कर दे, वो 20,000 तो नहीं, लेकिन हाँ 28,000 के बहुत करीब है, 28,000 के भाई बहुत करीब है, बहुत ज्यादा रन नहीं चाहिए, बस वही 20-25 रन चाहिए 28 रन होने में, वो भी 28,000 रन हो जाएंगे पूरे।